नमस्कार। मैं कहती तू सुन चैनल पर नीरू की ओर से आप सबका स्वागत। साथियों, आज जिस कहानी को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है वह हिंदी कथाकार सुदर्शन द्वारा लिखित एक बहुत ही छोटी कहानी है। आकार में बेहद लघु मगर अपने संदेश में बहुत महान। अपने आसपास बिखरे जीवन के यथार्थ को देखते तो हम सब हैं, पर उसका सच्चा बोध हम में से कितनों को होता है। वास्तव में यह बोध ही हमें बुद्धत्व की ओर ले जाता है। आइए सुने सुदर्शन की बेहद प्रेरणादायी कहानी परिवर्तन, ताकि बुद्ध होने की अपनी यात्रा हम सब जारी रख सकें। कहानी 4 खंडों में विभाजित है। 1। किसी नगर में एक बेपरवाह अभिमानी नवयुवक रहता था। उसका नाम सईद था। वह बड़ा ही सुंदर था। उसका रंग गोरा था, चेहरा मोहरा भी अच्छा था और आंखों में मोहिनी थी, परंतु वह मूर्ख था। 2। जब वह बाजार जाता था तो रास्ते में एक बूढ़े फकीर को देखकर हंसा करता था। उसकी कमर झुक गई थी। उसके सिर के, दाढ़ी के और मूंछों के बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में यौवन की चमक के स्थान पर बुढ़ापे की उदासीनता थी। वह बूढ़ा था और सईद उसे देखकर हंसा करता था। 3। एक दिन सईद ने स्वप्न में देखा कि वह बूढ़ा हो गया और उसकी कमर झुक गई है। उसके सिर के, दाढ़ी के और मूंछों के बाल सफेद हो चुके हैं और आंखों में यौवन की शक्ति के स्थान पर बुढ़ापे की उदासीनता आ गई है। जब वह जागा तो अपने स्वप्न पर देर तक हंसता रहा, परंतु बाजार जाते समय सहसा उसने बूढ़े फकीर के निस्तेज मुख के दर्पण में अपनी जवानी की छाया देखी और उसे पहचानने में देर न लगी। सईद वहां रुक गया और उस फकीर को देखकर उसके होठों की हंसी होठों पर मर गई। 4। किसी नगर में एक युवक रहता है। उसका नाम सईद है। वह बड़ा ही सुंदर है। उसका रंग गोरा है, चेहरा मोहरा भी अच्छा है और आंखों में मोहिनी है, परंतु अब वह मूर्ख नहीं रहा, न वह किसी बूढ़े को देखकर हंसता है। धन्यवाद। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी ही और कहानियां निरंतर आप तक पहुंचाते रहें। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।